Welcome back to our YouTube channel, and we are here with chapter number 3 of class 8th science, and the name of the chapter is coal and petroleum, and we will only discuss about the important point of this chapter. Okay. हाँ तो दोस्तों, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इससे अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट देख इसके अलावा आपके पूरे चैप्टर में कुछ भी एक पॉइंट नहीं दिखेगा। मैंने इस लेक्चर में जो है सिर्फ और सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस किए हैं। उसके अलावा पूरा चैप्टर में जो फालतू चीज़ें हैं, एक्टिविटी मैंने कुछ नहीं डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं, और आपको समझाने की मैं फुल ट्राई करूँगा। सो मेरे साथ बने रहिए एंड फुल अपना मेरा वीडियो फुल एंड तक देखिए। हाँ तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। सो द आंसर इज all those substances which are obtained from nature, they are called natural resources. For example, air, water, sunlight, wood, etc. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, मतलब प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से मिलते हैं। तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो सब कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इनके एग्जांपल हो गए, एयर हमें नेचर से मिलती है, वाटर हमें नेचर से मिलता है, सनलाइट एंड वुड जो कि हमें नेचर से मिलती है। तो ये तो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो जो हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities. These are called inexhaustible natural resources. तो जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे धरती पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब उसकी मात्रा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उनको हम लोग कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इनके एग्जांपल हो गया, एयर हो गया, सन हो गया, ठीक, एक्सेट्रा और भी हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक in our planet and can be exhausted by human activities are known as exhaustible रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे धरती पे, हमारे प्लेनेट पे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि इनकी मात्रा लिमिटेड है कुछ समय के लिए, मतलब आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएंगे, उन रिसोर्सेज को कहते हैं हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनके जो एग्जांपल हो गया, पेट्रोल, डीजल एंड कोल, ऑयल एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, दैट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होती हैं, और ये जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स की डेड रिमेन्स, मतलब उनकी डेड बॉडी से बनते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को का फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स मतलब वो होता है जो कि हमें प्राकृतिक द्वारा मिलता है, बट वो जो है बनता है किसी भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड मैटर से, डेड एंड डिकाइंग मैटर से। अब हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है कोल। कोल इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इन ब्लैक इन कलर। जो कोल होता है वो पत्थर की जैसे ठोस होता है और काले रंग का होता है। कोल इज़ अ फ्यूल बाय विच वी कैन प्रोड्यूस हीट। इट इज़ यूज टू कुक फूड एंड इट अर्लियर एंड इट वॉज यूज इन रेलवे टू प्रोड्यूस हीट टू रन द ट्रेन एंड इट हैज़ मैनी यूजेस। यहाँ पर इसकी बताया गया यूजेस के बारे में कि ये इसके कोल से हम लोग खाना भी बनाते थे किसी ज़माने में, हालांकि बनता आज भी है कहीं कहीं। इसमें बताया गया कि ये जो है रेलवे इंजन में यूज़ हुआ होता था। जो पहले रेलवे चलती थी स्टीम इंजन वाली, उनमें यूज़ हुआ करता था, जिससे कि ये वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ और ट्रेन को रन करें, चला दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल। ओके, millions of years can take place in the process to make coal. It is formed when dead vegetation buried under many layers of soil. Hence, they are compressed compressed. Also, there in high temperature and in high pressure, dead and decaying vegetation converts into
कोल। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो कोल है वो डेड एंड डिकाइंग वेजिटेशन से बनती है, मतलब पेड़ पौधे के मर जाने के बाद बनती है। ठीक है, तो बनता कैसे है, इसके फॉर्मेशन के लिए कम से कम इसे मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए, मतलब 10 लाख साल से ज़्यादा साल चाहिए बनने के लिए। तो ये तब बनता है जबकि जो डेड वेजिटेशन होती है वो गिर के ज़मीन में गिर जाते हैं और उसके ऊपर सॉइल की मिट्टी के बहुत सारी लेयर आ जाती हैं। उसके बाद वो मिट्टी की लेयर से दब जाती हैं, उनके ऊपर इतना वज़न होता है कि कुछ कहने को नहीं। वहाँ जब धरती के नीचे वो होंगे तो वहाँ पर ना तो वहाँ पे सबसे पहले तो अब एयर की एब्सेंस होगा, मतलब ना एयर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, जिससे कि ये जो होते हैं डेड वेजिटेशन ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही फॉसिल फ्यूल का नाम है कोल। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि एज कोल मेनली कंटेन्स कार्बन सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो बताया गया कि जो कोल है वो ज़्यादातर मतलब 90% जो है 90% से ज़्यादा कोल कंटेन करता है, मतलब कोल में 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। तो ये बोला गया कि जो कोल डेड वेजिटेशन की प्रोसेस है कोल में कन्वर्ट होने की, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोल है वो डेड वेजिटेशन से मिलता है और इसीलिए ये फॉसिल फ्यूल कहलाता है। व्हेन कोल इज हीटेड इट बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस हीट, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कोल को हम लोग जलाते हैं तो जो कोल है वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है। उन गैसेस में से कुछ दो मेन गैसेस हैं जो कि हम अभी बताएंगे। उन दो का नाम है, एक तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक जो वो हमारी है कोल गैस। तो जब कोल को जलाते हैं तो ये दो जो गैस हैं वो मेनली निकलती ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोल गैस। सो अब हमारा टॉपिक है कोक। सो कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। Coke is used in manufacturing of steel and in the extraction of many metals। तो बोला गया कि जो कोक है वो एकदम टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर, मतलब बहुत ही कठोर, पोरस मतलब जिसमें छेद हल्के हल्के हों, गड्ढेदार, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। जो कोक है उसका ये यूज़ होता है कि ये जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी फैक्ट्रीज़ में, या स्टील का एक्सट्रैक्शन होता है, स्टील को बांटना होता है, अलग अलग स्टील्स को अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो उसमें जो है कोक का बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, अब इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर का फॉर्म ऑफ कार्बन, और हम ये कह सकते हैं कि जो कोक है उसमें लगभग 95 से 98 समझ लीजिए, लगभग 95 से 98% कार्बन ही होता है, तभी जो है जो कोक होता है वो कार्बन की एकदम प्योर फॉर्म माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो बोला गया है कि जो कोल तार है वो ब्लैक कलर का होता है। ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब बेकार स्मेल होती है, जिसको हम लोग मतलब अगर हम लोग पास आ जाए तो हम लोग उसे सूंघना पसंद नहीं करते। तो ये जो कोलतार होता है ये लगभग 200 मिनिमम 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज, या हम लोग डिस्कस करेंगे कोलतार के यूजेस। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग materials for manufacturing various substances which are used in everyday life and also in industries like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एट्सेट्रा। तो बोला गया कि जो कोलतार से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स, कच्चे मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोग इससे बहुत सी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, और इनसे जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसा कि परफ्यूम हो गया, जो कि हम परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी में, सिंथेटिक डाई हो गया, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गई, एक्सप्लोजिव्स हो गए, पटाखे अटाखे हो गए, और प्लास्टिक हो गई, और पेंट हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गए, और रूफिंग मटेरियल हो गए। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ मिलती हैं कोलतार से। Even naphthalene balls which are used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar।
इसका मतलब ये है कि जो नेपथलीन बल्ब होती हैं जो हमारे टॉयलेट्स में पड़ी होती हैं, जिससे कि वहाँ की जो है बैड स्मेल ना आए और जो वहाँ के मॉथ्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भाग जाएं। तो जो नेपथलीन बल्ब पड़ी होती हैं हमारे टॉयलेट्स में, वो भी इवन बनी होती हैं कोल तार की, ठीक है। Our next topic is coal gas. Coal gas is obtained when the coal is heated to produce coke. Then a gas releases and its name is कोल गैस। तो मतलब ये है कि जब कोल को हम लोग बर्न करते हैं कोक को प्रोड्यूस करने के लिए, हम लोग जो कोल को जलाते हैं जिससे कि हमें कोक मिले, उसके जलने पर मैंने बताया था कि दो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कोल गैस। उसी में से एक गैस है वही कोल गैस जो कि हमें मिलती है, ठीक है। इसका यूज़, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज आल्सो विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये बोला है कि ये जो है फ्यूल के रूप में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। हम लोग जो कोल गैस है हम लोग इसे फ्यूल के एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ करी जाती हैं, जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट होती हैं उसके आसपास जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। So our next topic is petroleum. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. So जो पेट्रोल और डीजल हैं वो हमारे एक नेचुरल रिसोर्स तो हैं ही, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स से पाए जाते हैं। जो पेट्रोल एंड डीजल हैं ये हैं दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट ये मिलते हैं एक ही चीज़ से। तो ये बताया गया कि जो पेट्रोल एंड डीजल है वो हमें एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं और उसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। जो वर्ड पेट्रोलियम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पेट्रा जिसका मतलब है रॉक एंड ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। मतलब जो पेट्रोलियम है वो रॉक का ऑयल है ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोलियम है वो रॉक के बीच से निकलता है, मतलब रॉक के मिडल से निकलता है। सो जैसा कि पेट्रोलियम इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ, मतलब तभी इसे पेट्रोलियम कहा जाता है, रॉक एंड ओलियम, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। Petroleum is formed when the organism living in the sea died. When these organisms died, their bodies settled down under sand and clay over millions of years in the absence of air and in high temperature and in high pressure. The dead and decaying organisms converts into petroleum and natural gas. तो बताया गया कि पेट्रोलियम जो है वो डेड लिविंग ऑर्गेनिम्स से बनता है जो कि सी में रहते हैं, ठीक है। सी और ओशियन मतलब वाटर बॉडीज़ में। जैसे कि ये सब वो वाटर बॉडीज़ में एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो क्ले या सैंड के अंदर दब जाती है, बरीड हो जाती है। तो बहुत सारे मिलियंस 20 लाख साल बाद जो इनकी बॉडी है ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ ना तो एयर होगी, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, इसमें जो है इनकी बॉडीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल में। एंड दैट फॉसिल फ्यूल इज़ नोन एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस भी निकलती है उसके साथ। अब पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। जैसा जानते हैं कि ये एक फैक्ट भी है कि जो पेट्रोलियम ऑयल होता है और नेचुरल गैस होती है वो वाटर से हल्की होती है, मतलब उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तभी तो हम लोग वाटर को ऑयल में मिलाते हैं तो जो ऑयल होता है वो ऊपर फ्लोट करता है और वाटर नीचे का नीचे रह जाता है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है देन ऑयल की डेंसिटी से। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम को निकालना और उसको रिफाइन करना, अलग अलग काटना, छानना। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ओडोर, जो कि हम लोग मैं बता चुका हूँ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। तो बता रहे हैं कि जो पेट्रोल है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट, मतलब कोई से पसंद नहीं करता। और ये जो है ये पेट्रोलियम है ये बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग सब्सटेंसेस का प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम में क्या क्या आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो अब मैं समझाता हूँ आपको ब्रीफ में। जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं सी से, ठीक है, हम लोग जब सी से पेट्रोलियम निकालते हैं तो इसमें पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड अदर बहुत सारे जो केमिकल्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो मिक्स होते हैं। तो हम लोग मिक्स तो यूज़ नहीं कर सकते एक ही साथ सबको, तो क्या करते हैं हम लोग उसे रिफाइन करते हैं, मतलब अलग अलग छान के निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो इसकी प्रोसेस कहलाती है
इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग करना, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग करने की जो प्रोसेस कहलाती है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को, इस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ मशीन कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है ये एक मशीन में होती है और इस मशीन का नाम है पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब हमारा एक और बात बताने जा रहा हूँ मैं कि जो बहुत सारे मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस are obtained from petrol and natural gas, and these products are these are termed as पेट्रोकेमिकल्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं हमारे यूज़फुल जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो पेट्रोल और नेचुरल गैस से मिलते हैं, और इसे हम लोग एक वर्ड में पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के जो अगर हम लोग इसे मिला दें तो हमारा एक वर्ड बनता है, उससे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। मतलब इन दोनों के फॉर्मेशन से जितने भी बने हैं हमारे सब्सटेंसेस यूज़फुल, उनको अगर हम लोग एक वर्ड में बोलना चाहें तो वो हो जाएगा वर्ड पेट्रोकेमिकल्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल, जो कि हमें अपने लोग पता ही है कि जो नेचुरल गैस है फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये डेड एंड डिकाइंग मैटर से मिलता है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये बहुत ही आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्योंकि पाइप्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो नेचुरल गैस है वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है कि अगर इसे लो प्रेशर मिलेगी तो ये उड़ जाएगी, और अगर इसे हाई प्रेशर मिलेगा उसके अंदर तो उसके अंदर ही दबाव बनकर रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं CNG एंड LPG। द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज compressed natural gas and LPG liquefied natural gas। जो LPG है वो हमारे घर के सिलेंडर्स में यूज़ किया जाता है जिससे कि हम लोग फूड को कुक करते हैं, और जो हमारी CNG है वो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होती है। ओके, और LPG हमारे सिलेंडर्स में। सो अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे CNG के बारे में। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है पावर जनरेशन के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए। CNG इज़ लेस पोल्यूटेड देन अदर केमिकल्स। जो CNG होती है वो अलग बहुत सारे अदर केमिकल से लेस पोल्यूटिंग होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। इन सब से ये जो है हमारी CNG ये बहुत ही कम पॉपुलेटिंग होती क्योंकि पोल्यूटिंग होती क्योंकि जो हमारी CNG है ये बहुत ही कम पोल्यूशन करती है, मतलब बहुत ही कम। सो बताएंगे कि नेटवर्क ऑफ CNG पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो ये बताया गया है कि जो हमारे CNG पाइपलाइंस हैं ये हमारे इंडिया में बिछ चुकी हैं। कहाँ बिछी हैं? ये जो CNG पाइपलाइंस है हमारे इंडिया में गुजरात में है, एक डिस्ट्रिक्ट है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में बिछी हैं, कुछ पार्ट्स दिल्ली में है वहाँ CNG पाइपलाइंस है, और अदर प्लेसेस में भी है। नेचुरल गैसेस इज़ यूज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उन और केमिकल्स होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है नेचुरल गैस। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, हो गया यूरिया, हो गया। जो हाइड्रोजन यूरिया है ये एक नेचुरल गैस है और ये हमारे फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होती हैं। अब इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Maharashtra, राजस्थान एंड इन गंगा गोदावरी डेल्टा। तो बताया गया कि जो हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही ग्रेट अमाउंट में है। तो जो हमारे इंडिया में राजस्थान में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में हमारे यहाँ पाई जाती हैं CNG, मतलब CNG नॉट हमारे यहाँ पाई जाती है नेचुरल गैस। मतलब यहाँ नेचुरल गैस की फैक्ट्री समझ लीजिए कि यहाँ पर नेचुरल गैस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। अब हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें बताती है कि पेट्रोल को जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया और अदर नेचुरल गैसेस हैं, इन्हें कम यूज़ करें क्योंकि जो इनके यूजेस से हमारे इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो मतलब ये एक तरफ से समझिए कि हम लोगों को, सिटीजन्स को जागरूक करने का काम करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। अब हम लोग एक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिट्यूमिन। बिट्यूमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। आजकल जो है एक प्रोडक्ट चल रहा है बिट्यूमिन एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि आजकल कोल तार की जगह पर यूज़ हो रहा है
फॉर मेटलिंग द रोड के ऊपर सतह बनाने के लिए हम लोग पहले कोलतार का यूज़ करते थे, परंतु जो कोलतार हम लोग अब इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोलतार पे कोई व्यागत चलता है तो उसके जो टार गर्म होने पर कभी कभी आग भी लग जाती है, या कोलतार जो है घिसता बहुत है, इसीलिए उसकी जगह हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम केमिकल, इसका नाम है बिट्यूमिन। इससे ये होता है कि अगर हम लोग इससे रोड की सरफेस बनाएंगे, मेटलिंग करेंगे रोड की सरफेस की, तो जो है हमारा टायर जल्दी गर्म होकर जलेगा नहीं या फटेगा नहीं। और भी इसके यूज़ है कि जो यूज़ है विटामिन के, कि इससे जो ये होता है कि जो हमारा वो होता है, मतलब वो टायर होता है, वो अपने मॉडरेट टेम्परेचर में रहेगा, उसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा। सो अब हम यहाँ पर अपने आखिरी के 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो लास्ट सेकंड पॉइंट है वो है पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, कि जो पेट्रोलियम है वो ब्लैक गोल्ड भी कहलाता है, क्योंकि जो पेट्रोल की मात्रा है हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम है, और ये आगे आने वाले 10-20 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो पेट्रोल की मात्रा को देखते हुए और उसके प्राइजेस को देखते हुए इसको ब्लैक गोल्ड कहा गया है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज़ दैट कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक डायमंड, क्योंकि जो कोल की मात्रा है वो तो पेट्रोल से भी कम है, कोल की मात्रा पेट्रोल से भी कम है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती है और गांव देहात के क्षेत्र में ज़्यादा आती भी नहीं है। और इसकी जो कोल के प्राइजेस हैं वो भी बहुत ही हाई कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इसी के प्राइजेस को देखते हुए और इसकी लेस क्वांटिटी को देखते हुए जो ये है हमारा कोल, इसे ब्लैक डायमंड भी कहा गया है। सो आई होप दैट यू ऑल liked our video and enjoyed it well। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मैंने सही से समझाया होगा, और अगर आप लोगों को समझ आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाएं। थैंक यू एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।